डमो अर्हन्ताडं डमो सिद्धाडं डमो आयर्याडं डमो अज्झायाडं डमो लोये सव्विसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय निर्जरा का प्रकरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत अंतरंग तप है ना, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, इन तपों के प्रकरण में कल हमने विनय तप की बात की थी। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, 23वां सूत्र। अब विनय के बाद अगला तप है वैयावृत्ति। ठीक है, तो देखो अब ये वैयावृत्ति का कथन 10 प्रकार से वैयावृत्ति यहाँ बताई है। वैयावृत्ति के पात्र जीवों की अपेक्षा से यहाँ 10 प्रकार की वैयावृत्ति बताई है। देखो 24वां सूत्र पढ़ते हैं। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षक ग्लान गणकुल संघ साधु मनोज्ञानाम। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। वैयावृत्ति वैसे शब्द तो काफी प्रचलित है ना। और वैयावृत्ति आचार्य कुंद देव ने लिखा है प्रवचन सार में कि वैयावृत्ति गृहस्थों का मुख्य है, गृहस्थों के लिए मुख्य है और साधुओं के लिए गौण है। वैयावृत्ति एक व्रत है ना, तो गृहस्थों के तो वैयावृत्ति नाम का व्रत है। 12 व्रतों में जो 4 शिक्षा व्रत है, उन शिक्षा व्रत में एक व्रत का नाम है वैयावृत्ति व्रत। इसी को ही कहा है अतिथि संविभाग व्रत। तो श्रावक के जो 12 व्रत हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, तो शिक्षा व्रतों में एक वैयावृत्ति व्रत है। ठीक है, उसी का ही दूसरा नाम क्या है? अतिथि संविभाग व्रत। तो वैयावृत्ति कार्य, वैयावृत्ति ये गृहस्थों के मुख्य होता है, मुनियों के गौण होता है। लेकिन चूंकि यहाँ गृहस्थों की तो बात है नहीं और ना यहाँ व्रत की बात चल रही है, यहाँ बात तप की चल रही है और मुनि के प्रसंग में चल रही है। ठीक है ना। तो मुनि आपस में एक दूसरे की कैसी वैयावृत्ति करते हैं, उसकी मुख्यता यहाँ है। तो देखो कैसे होती है मुनियों की वैयावृत्ति। अब देखो अब मुनियों के पास कोई ऐसी चीजें तो है नहीं, है ना। उनके पास तो अपने ज्ञान, संयम आदि के उपकरण ही हैं। तो वैयावृत्ति में कैसे करते हैं वो वैयावृत्ति, तो बहुत बढ़िया शास्त्रों में लिखा है कि वो कैसे वैयावृत्ति करते हैं, है ना। हाथ पैर दबाते हैं, एक्यूप्रेशर आता हो तो एक्यूप्रेशर करते हैं, है ना। तो जो भी उनकी चिकित्सा होती है समझाते हैं, उपदेश देते हैं, उन्हें पकड़ के उठाते हैं यदि ऐसी स्थिति में हो कोई जीव तो, है ना। पकड़ के ले जाते हैं, मलमूत्र विसर्जन कराते हैं, यदि वहीं मलमूत्र हो गया हो तो उनकी स्वच्छता करते हैं, है ना। यानी पूरी तरह से, क्योंकि जिसकी भी वैयावृत्ति की जाती है, हो सकता है उस स्थिति में हो कि बुजुर्ग हो, इस तरह की बीमारी हो गई है कि उठा भी नहीं जा रहा हो, है ना। पूरी रात रात भर उनके साथ रहना, उनके साथ, है ना, जागना, वो सारी चीजें। तो ये वैयावृत्ति जो होती है साधुओं की, क्योंकि साधु एक संघ है पूरा, और संघ में एक दूसरे का ख्याल ही रखते हैं। वो गृहस्थ जन की यद्यपि वैयावृत्ति वो भी करते हैं, है ना, लेकिन ये आपस में होने वाली वैयावृत्ति की यहाँ बात है। ठीक है ना। तो देखो जरा, अब वैयावृत्ति के जो पात्र जीव हैं जिनकी वैयावृत्ति की जाती है, तो उनके हिसाब से यहाँ वैयावृत्ति के 10 भेद हैं। तो कौन कौन से हैं देखो जरा। आचार्य,
उपाध्याय, तपस्वी, शैख, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ। ठीक है, मनोज्ञा नाम, मनोज्ञ की, यानी इनकी वैयावृत्ति होती है। इस तरह से 10 प्रकार की पात्र के दृष्टि से वैयावृत्ति बताई। अब देखो जरा, सबसे पहला है आचार्य की वैयावृत्ति। तो ये आचार्य कौन होते हैं? तो आचार्य तो आप जानते हैं, जो संघ के नायक होते हैं, जो स्वयं पंचाचार का पालन तो करते हैं, दूसरों को भी उन चारित्र का पालन कराते हैं। ऐसे जो संघ के नायक होते हैं वो आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। ठीक है, तो आचार्य की वैयावृत्ति है ना। तो आचार्य की वैयावृत्ति क्यों करना? वैसे वैयावृत्ति जरूरी नहीं है वैयावृत्ति का प्रसंग बने ही, लेकिन जब संघ होता है, संघ जितना बड़ा होगा वैयावृत्ति की स्थिति उतनी ज्यादा बनेगी, है ना। परिवार में भी देखो, जितना ज्यादा कुटुंब बड़ा होगा, जितना ज्यादा परिवार होगा, तो बीमार कोई ना कोई बना ही रहेगा, है ना। और छोटा परिवार होगा तो जरूरी नहीं है कोई बीमार हो, कभी कभार हो। तो संघ में आमतौर पर ऐसा ही स्थिति बनी रहती है कि किसी की कोई भैया, हालांकि कोई वैयावृत्ति की इच्छा नहीं करता, लेकिन विशेष परिस्थिति में वैयावृत्ति करानी पड़ती है और जीव करते भी है ना। कौन चाहेगा कि हम बीमार पड़े, थके, ऐसा कुछ हो, लेकिन हो जाता है तो करते हैं एक दूसरे की वैयावृत्ति। और कल या परसों मैंने बताया था आपको कि जब आचार्य का विदाई संभाषण होता है, बताया था ना, कि जब कोई आचार्य परमेष्ठी समाधि के लिए अपना संग छोड़कर जब परगणचर्या के लिए दूसरे संघ में जाते हैं, और जब अपने संघ से विदा लेते हैं, जिस संघ को उन्होंने, है ना, पालन पोषण किया था, अपनी आंखों की तरह जिसकी रक्षा की, पिता की तरह रक्षा की, तो उस संघ में जब वो आखिरी में जो संदेश देते हैं, तो वो वैयावृत्ति का खास उपदेश देते हैं कि सभी आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना, वैयावृत्ति करते रहना, वैयावृत्ति कभी मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि वैयावृत्ति से स्थिरता होती है, चित्त की स्थिरता होती है ना। क्योंकि कोई पाप के उदय से ऐसी स्थिति बन जाए, शरीर में बीमारी आ जाए, तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जब घर परिवार से दूर हो, कहीं किसी पढ़ाई के काम से, अथवा कोई और काम से, व्यापार के काम से, नौकरी के कारण से कहीं दूर जाना पड़ा हो ना, परिवार से दूर, तो जब तक हंस बोल रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन वहां तबीयत खराब हो जाए तो बहुत याद आती है अपने लोगों की। आती कि नहीं? आप पढ़े हैं एकांत में, तब और ज्यादा स्मरण होता है और परिणाम गिरते हैं। तो वो साधु भी आखिर मूलतः मनुष्य तो है ही, तो ऐसी हो सकती है कि जब वो शरीर में पीड़ा होती है, बीमारी होती है, तो वहां भी परिणाम गिरने के अवसर होते हैं। तो ऐसे समय में कहते वैयावृत्ति करना उनकी, है ना, सेवा टहल करना, जो जो भी जरूरत हो उस हिसाब से उनको वो कार्य करना, है ना। तो आचार्य की वैयावृत्ति, ठीक है। फिर अगला दूसरा लिखा उपाध्याय, जो संघ में, है ना, शिक्षा ग्रहण कराते हैं, मोक्षोपयोगी उपदेश देते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी, ठीक है। फिर तीसरा लिखा तपस्वी। तपस्वी मतलब संघ में ऐसे साधु, है ना, और जो बहुत तपस्चरण करते हैं, बड़े बड़े उग्र तप करते हो, तो वो कहलाते हैं तपस्वी। क्योंकि बताया था मैंने, कहा व्रत तो होते हैं कंपलसरी, अनिवार्य, सभी पालन करते हैं, लेकिन जो तप होता है वो तप सबका एक सा नहीं होता, है ना। कोई बहुत बड़े बड़े कठोर तप करते हैं, कोई कम करते हैं, कोई थोड़ा मृदुल आचरण करते हैं। मृदुल आचरण मतलब व्रत में तो कठोर रहते हैं, लेकिन तपस्चरण के मामले में वो उतने अधिक समर्थ नहीं होते, है ना। सबकी शारीरिक परिस्थिति, संघनन, विशुद्धि सबकी अलग अलग होती है। तो तप तो होते हैं ऑप्शनल, है ना, कम करे ज्यादा करे, है ना, इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है कि कठोर से कठोर ही करे, कोमल करे, कठोर करे, उसकी शक्ति संघनन के अनुसार,
है ना, शरीर की प्रकृति के अनुसार। और लेकिन व्रत व्रत सबके बराबर होते हैं, कंपलसरी होते हैं। परिणाम तो असंख्यातों प्रकार के हैं, लेकिन अभी व्रत की दृष्टि से देखा जाए तो व्रतों का सब पालन अनिवार्यता करते हैं, तपस्चरण अपनी अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। ठीक है ना। वैसे भी लिखा है, आप दंसड़ पाहुड़ में जाएंगे तो कुंद कुंद देव लिखते हैं, जम सक्कई तम कीरई जमड़ा सक्कई तम च सद्दहदी, है केवल ही जड़े ही बढ़िया दंसण क्या है, सद्दह माणो, नहीं भूल गया। उस गाथा में ये कहा गया है कि जो शक को हो वह करे, जो शक को हो वह करे, मतलब जो आपकी सामर्थ्य हो उतना तप करे, और जो समर्थ ना हो, शक्ति ना हो, उसकी श्रद्धा करे। क्यों? क्योंकि केवली जनेन्द्र के द्वारा श्रद्धावान जीव को ही सम्यक दृष्टि कहा गया है ना। सद्दह माणम ही सम्मतम, देखो याद आ गया। तो इसमें क्या कहा गया, एक बार मैंने शायद इसी क्लास में या कहीं कहा गया हो कि जो शक्ति के अनुसार तप नहीं करता ये मिथ्यात्व की निशानी है। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, फिर समझाया तो थोड़ा समझ में आया कि लिखा ना कि तप नहीं करना मिथ्यात्व तो नहीं है, ठीक है, लेकिन तप नहीं हो रहा है तो उसको अपनी वो कोई विशेषता नहीं मानता, उससे अपनी कोई प्रशंसा नहीं मानता, है ना। जितना होता है वह करता है, और जितना नहीं हो पाता उसकी श्रद्धा करता है, उसको सम्यक दृष्टि कहा है। इसका मतलब शक्ति अनुसार नहीं करना, है ना, ऐसा यदि कोई करता है इसका मतलब वो भोग रूप अवस्था को सुखमय मानता है ना, और तपस्चरण को दुखमय मानता है, तभी तो सामर्थ्य के अनुसार नहीं कर रहा है, मिथ्यात्व की निशानी है ना। तो ठीक है, तो ये तपस्वी, जो मुनि, जो साधु घोर तपस्चरण करते हैं उनकी भैया वृत्ति करना। और वैसे भी आपने देखा होगा जो ज्यादा तपस्चरण करने वाले होते हैं लोक में तो उनका वैसे ही बहुत नाम होता है, समझ में आया ना। अरे गृहस्थों में देख लो, ये तो चलो मुनि की बात है, गृहस्थों में कोई यदि ज्यादा उपवास करने वाला होगा ये तो उसका बड़ा नाम होता है ना। तो वो तो चलो लोक की छोड़ है, लेकिन संघ में जो विशेष तपस्चरण करते हैं वो ही तपस्वी कहलाते हैं। तो दूसरे साधु भी उनका खास ख्याल रखते हैं कि ये बहुत तपस्चरण करते हैं, है ना। तो आचार्य उपाध्याय तपस्वी चौथे हैं शैक्ष। शैक्ष मतलब शिक्षा ग्रहण करने वाले। तो आमतौर पर तो सभी शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन विशेष शिक्षा ग्रहण करते हैं वो शैक्ष कहलाते हैं। अब देखो वो भूतबली और आचार्य पुष्पदंत, सुबुद्धि और नरवाहन, तो वो गए थे कि नहीं, कहा, आचार्य धरसेन स्वामी के पास। तो वो शैक्ष थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, वो उनके शिष्य नहीं थे, है ना, दीक्षा गुरु नहीं थे धरसेन आचार्य, लेकिन उनके शिक्षा गुरु थे, है ना। तो कोई शिक्षा ग्रहण करने वाले हों, संघ के हों, संघ के बाहर से आए हों, तो उनका भी ख्याल रखना, ठीक है ना। आप देखो ना घर में आपके 4-5 बेटे बेटी हों, भाई बहन हो, तो जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता हो, उससे उम्मीदें हो कि आईएएस बनेगा, आईएपीएस बनेगा, नाम रोशन करेगा, है ना, तो सब उसका खास ख्याल रखते हैं। तुम पढ़ो, तुम ज्यादा, बाजार का कोई काम है वो दूसरा भाई कराएगा, तुम रहने दो, तुम पढ़ो, बताओ तुम्हें क्या जरूरत है, रात भर जागोगे, तुम्हें कुछ रात में चाय आएगी, मतलब उसकी पूरी आप ख्याल रखते हैं, समझ में आए ना। तो लोक में भी होता है, ऐसे ही संघ में भी कोई शिक्षा ग्रहण करने वाले हो तो उनकी भैया वृत्ति करना, उनका खास ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष। 5 में है ग्लान। ये ग्लान कौन होते हैं, ग्लान मतलब बीमार, ठीक है ना। एक ग्लान आत्मिक दृष्टि से नहीं, शारीरिक दृष्टि से ग्लान, है ना। जैसे ग्लानी बोलते ना, ग्लानी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गिल्टी, तो वो तो मानसिक अवस्था है, लेकिन ऐसी शारीरिक अवस्था हो, शरीर में बीमारी हो, बीमारी की वजह से तकलीफ हो, वीकनेस आ गई हो, तो ऐसे साधुओं की भैया वृत्ति करना,
ठीक है। तो ये साधु कहलाते ग्लान, है ना। अब ये स्थिति बनती रहती है पाप के उदय में, शरीर में दाद खाज पीड़ा हो जाए, दर्द हो जाए, पेट दर्द, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आखिर है तो शरीर ही, तो वो हो सकता है। तो बीमार व्यक्ति की भी, है ना, बीमार साधु को ही कहा है यहाँ ग्लान, तो उनकी वैयावृत्ति करना। ठीक है। तो वैयावृत्ति में क्या करना, जो जैसी जरूरत हो। समझ में आए ना। अब बोलो सर्दी हो गई हो, सर्दी हो गई हो तो हाथ पैर घिसना, तलबे घिसना, है ना, ठंड लग गई हो तो ये वैयावृत्ति है। शरीर में पीड़ा हो रही हो, वायु बन रही हो। अब देखो ऐसे समय में जो अहिंसक चिकित्सा है, ये सब प्राकृतिक चिकित्सा, ये सब एक्यूप्रेशर वगैरह, ये सारी चीजें बहुत काम में आती हैं। आप देखो हमारे द्वादशांग में, द्वादशांग में सारे विषय हैं। तो ये क्यों है, इसलिए है कि एक जीव जो साधना कर रहा है, तो साधना में काम आने वाली हर एक चीज का वर्णन द्वादशांग में है। वास्तु का भी वर्णन, दिशाओं का भी वर्णन, रसायन का भी वर्णन, है ना। कुछ चीजों का गृहस्थ इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीजों का गृहस्थ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुनि नहीं करते। लेकिन अब साधक तो गृहस्थ भी है, मुनि भी है ना। गृहस्थ गृहस्थ धर्म की साधना करता है। तो एक साधक को साधना की अवस्था में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, निश्चय से तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। स्वयं शुद्धात्मा है और अपनी परिणति वही साधन है, ज्ञान साधन है, किसी की चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वह व्यवहारिकता में आते हैं, तो मान लीजिए कोई साधक है बीमार पड़ जाए, तो बीमार के लिए औषधि की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो द्वादशांग में गौतम स्वामी ने औषधि भी लिखी। समझ में आया ना कि कैसे औषधि लेना, औषधि का वर्णन है, बोलो, रसायन का वर्णन है, सब है द्वादशांग में। ये सब पहले बताया है मैंने श्रुतावतार के व्याख्यानों में। 12 अंगों में, और सभी 12 अंग के और बाकी 12वें अंग में जो है पूर्व वगैरह, सबका विषय मैंने बताया था एक बार, 3-4 घंटों में बताया था कि द्वादशांग में क्या क्या है। तो आपने सोचा भी नहीं होगा क्या क्या है, वो द्वादशांग में है। जिन जिन विषयों का हम निषेध करते हैं वो सारे विषय द्वादशांग में है। अष्टांग निमित्त, निमित्त ज्ञान, स्वप्न, सब द्वादशांग में है। तंत्र मंत्र सब द्वादशांग में है। आयुर्वेद, संगीत शास्त्र को, सब सब दुनिया का कोई भी ज्ञान विज्ञान ऐसा नहीं है जिसका, है ना, जिसको गूथा ना हो। किसने, गौतम स्वामी ने। तो वो सारा ज्ञान सबके काम का नहीं है, लेकिन वो ज्ञान अप्रयोजन भूत नहीं है। किसी जीव को किसी काल में वह प्रयोजन भूत बनता है। अब देखो जैसे दिशाओं का ज्ञान, वास्तु का ज्ञान, अब हमेशा प्रयोजन भूत नहीं है, हर जीव को प्रयोजन भूत नहीं है। लेकिन हमारी कॉलोनी में हम लोग रहते हैं और हमें मंदिर की जरूरत है आराधना के लिए, है ना, दर्शन पूजन भक्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए, है ना। अब मंदिर बनवाएंगे तो मंदिर में आप दिशा का विचार, वास्तु का विचार, ऊंचाई चौड़ाई सबका ध्यान करेंगे कि रखेंगे कि नहीं। और प्रतिष्ठाचार्य को बुलाएंगे तो वो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। तो देखो वास्तु का ज्ञान, दिशा का ज्ञान आपको उस समय प्रयोजन भूत हो गया ना। समझ में, ज्ञान कभी अप्रयोजन भूत नहीं होता यदि उसका इस्तेमाल अपनी साधना के लिए किया जाए। जब उपलब्ध ज्ञान का प्रयोग या उस ज्ञान के द्वारा अहंकार हो जाए, या उस ज्ञान का प्रयोग लौकिक कार्यों के लिए करने लगे, है ना, तो फिर वो ज्ञान हमारा घातक होता है। लेकिन शास्त्रों में जो वर्णन है, गौतम स्वामी ने जिन जिन चीजों का वर्णन किया है, वो सब कोई ना कोई उद्देश्य जानकर किया है। अब देखो संघ में कोई शारीरिक चिन्ह के द्वारा पता चल गया कि ये जो महाराज श्री हैं, इनकी 3 दिन की आयु शेष है केवल, है ना। कोई ज्योतिष आदि के द्वारा पता चल गया इनकी 3 दिन की आयु शेष है, चलो समाधि की तैयारी करते हैं। तो उस जीव की समाधि में कौन निमित्त बना, वो आपका ज्ञान निमित्त बना। तो देखो उस काल में उस प्रयोजन भूत हो गया कि नहीं हो गया। समझ में आया ना, ऐसे होता है। अब वो हम कितनी कहानी पढ़ते हैं, लेकिन उस हर एक घटना के, कहानी के कई पहलू होते हैं। धरसेन स्वामी को स्वप्न में आया था, क्या आया था कि 2 उन्नत धवल बैल
उनके पास आकर उन्हें नमस्कार करते हैं और 3 प्रदक्षिणा देते हैं। अब वो स्वप्न विज्ञान था उन्हें, अष्टांग निमित्त के ज्ञानी थे धरसेन स्वामी, तो उनसे उन्हें पता चल गया कि योग्य शिष्य आने के लिए चल पड़े हैं। कहां से? वो सब घटनाएं मैं बता चुका हूँ, श्रुत पंजिकी पे सारी घटना आती है कि वो नरवाहन और सुबुद्धि जो भविष्य में भूतबली आचार्य और पुष्पदंत आचार्य कहलाए वो निकल पड़े हैं। तो देखो, अब उन्हें मंत्र का ज्ञान था तो उन्होंने 2 मंत्र दिए, बोले जाओ इन मंत्रों की साधना करो। एक को काणी निकली, एक को आगे दांत वाली देवी निकली। अब देखो, तो उस समय जो उनका मंत्र ज्ञान था, अष्टांग निमित्त का ज्ञान था, तो उस घटना में प्रयोजन भूत साबित हुआ कि नहीं हुआ? और वो सारी चीजें हमारे प्रथम श्रुत स्कंद के लेखन में निमित्त बनी। तो ज्ञान यदि साधना के लिए, आराधना के लिए, प्रभावना के लिए भी इस्तेमाल होता है तो वो निंदनीय नहीं होता है। और उसी उद्देश्य से आचार्य ने, गणधर स्वामी ने समस्त प्रकार के ज्ञानों का, समस्त विषयों को द्वादशांग में शामिल किया है ना। अब आचार्य को पता है कि जब कोई साधन करेगा, साधना करेगा, तो आखिर वो मनुष्य है ना, ये औदारिक शरीर है, बीमारी भी होगी, रोग शोक की भी दशा बन सकती है। तो उन्होंने चिकित्सा का भी वर्णन किया द्वादशांग में। क्यों? यदि हम एक गाइडलाइन नहीं देंगे तो ये अशुद्ध औषधि खाएंगे, अशुद्ध औषधि का सेवन करेंगे गृहस्थ लोग। तो इनकी धर्म आराधना के लिए जो जो भी चीजें हो सकती हैं द्वादशांग में, वो सारी चीजें। आचार्य चाहते नहीं है कि कोई बीमार हो, लेकिन हो जाओगे तो क्या करोगे? तो फिर वो चिकित्सा शास्त्र भी बताते हैं उसमें। समझ में आती है बात की नहीं, है ना। तो ऐसे ही ये जो संघ में बीमार होते हैं, इनकी भी वैयावृत्ति करते हैं। अब साधु आपस में संघ में, है ना, क्या कर सकते हैं? तो भाई अब देखो, अब आप एक्यूप्रेशर का ज्ञान हो, यदि आप एक्यूप्रेशर तो समझते हैं ना, आपको नर्व सिस्टम का ज्ञान हो, है ना, कि कहाँ शरीर में दबाते हैं तो कहाँ इफेक्ट होता है। ये कहते हैं ना, ये थायराइड का पॉइंट, ये लीवर का पॉइंट, ये आंखों का पॉइंट, ये स्पाइनल का ये कान का, आंख का पॉइंट सब पता होते हैं ना, पैर में भी होते हैं, पेट का है। तो यदि ये सारा आपको ज्ञान हो तो मान लीजिए संघ में है तो वैयावृत्ति के काम में आएगा। समझ में आया ना। संघ में अब वहां आप अशुद्ध औषधि तो देंगे नहीं, आपको शुद्ध औषधि भी नहीं है आपके पास, अशुद्ध तो दूर, शुद्ध औषधि भी नहीं है ना, आप इंजेक्शन तो लगाएंगे नहीं। तो आप क्या करेंगे? वैयावृत्ति के नाम पे क्या करेंगे आप? आपको ये सारी कलाएं पता होगी तो आप कर सकते हैं। और बहुत लोग होते हैं, पता चले कोई दर्द से बहुत कराह रहा है और उसे पॉइंट पता है कि इस पॉइंट कहाँ है, और वो 5 मिनट पॉइंट दबाता है और वो दर्द तुरंत तो राहत मिल जाती है, बाद में फिर से हो जाए चाहे, वो अलग बात है। समझ में आए ना। फिर से कर दो। तो कहने का आशा ये सब क्या है? सेवा टहल है ना, हाथ पैर दबाना, शरीर का मर्दन करना, है ना, ये सब वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। तो बीमार व्यक्ति के साथ तो कुछ भी स्थिति बन सकती है ना, उनका मलमूत्र उठाना पड़ सकता है ना, उनको उठा नहीं जा रहा है, उन्हें कफ निकल रहा है, उनको वोमिटिंग हो सकती है, तो होता है, ऐसा सब होता है। समझ में है ना। अब वो उठा तो जा नहीं रहा है, चल के जा नहीं सकते हैं, अब क्या करना है? बोले कोई उनको मुंह में टंगा जाए तो क्या करेंगे? उन नहीं, हम करके करते हैं आपस में सब वैयावृत्ति करते हैं, स्वच्छता करते हैं, सफाई करते हैं, मलमूत्र भी कर ले तो वो भी साफ करते हैं। सब वैयावृत्ति में बहुत होता है, सब होता है। समझ में आया ना। कफ आ रहा है, कफ आ रहा है, अब इतनी हिम्मत नहीं कि थूकने जा सके, लाओ जी, लो लो इसमें दो, हम फेंक के आते हैं। तो बहुत, यानी आप ऐसी समझ लें, बीमार दशा ऐसी भी हो सकती है कि जैसे अपने घर में बुजुर्गों की हो जाती है, उठ नहीं पा रहे, है ना। खैर, तो आप कहेंगे यदि ऐसी बीमार अवस्था हो जाए तो समाधि ले लेनी चाहिए। अरे मैं तो कहता हूं समाधि की भी स्थिति बन जाए तो भी तो वैयावृत्ति होती है क्षपक की, तब भी होती है क्षपक की वैयावृत्ति, है ना। तो बीमार की बात हो गई। फिर अगले हैं, लिखे हैं गण। ये गण क्या होता है? गण मतलब बुजुर्ग साधु,
बुजुर्ग साधुओं का, जो वृद्ध साधु होते हैं, उन साधुओं का समुदाय, उन्हें बोलते हैं गण। तो वृद्धों की भी वैयावृत्ति होनी चाहिए, करनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है वृद्धों को, कोई वृद्ध हो, कोई बहुत बड़े बड़े रोग हो, लेकिन वृद्धावस्था जो होती है वो अपने आप में एक बीमारी है। समझ में आया? और छह डालाकार तो लिखते ही हैं, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कि जो बुढ़ापा है वो कैसा है? अर्ध मृतक सम, आधा मरे हुए व्यक्ति के समान बुढ़ापा होता है। इसलिए वो अपने आप में एक बीमारी की दशा है। कौन सी? तो वृद्ध साधुओं के समूह को ही कहते हैं गण। तो उस गण की वैयावृत्ति करना चाहिए, क्योंकि संघ में तो सब तरह के हैं ना, युवा भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जो शरीर में ताकत हो, उन्हें कभी वैयावृत्ति की अब तक जरूरत ही ना पड़ी हो, उनको थकान भी ना होती हो, और फिलहाल स्वस्थ हो, संघनन हो, लेकिन बुजुर्ग हैं कोई, तो उनका ख्याल रखना चाहिए, है ना? ये सब। और देखो ये सब चीजें बड़ी, ये तो तप का क्षेत्र है। आप इसको जरा लोक के साथ थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करते जाएंगे तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। बोलो, घरों में बुजुर्गों का ख्याल रखते कि नहीं? भोजन बना तो सबसे पहले घर में दादा दादी होंगे, उनको भोजन कराएंगे। देख लो भाई, दिक्कत तो नहीं है ना? थोड़ी जरा सी भी खांसी सी आएगी, सब दौड़ेंगे, क्या हो गया, है ना? जरा सा भी होगा डॉक्टर, तो खास ख्याल रखा जाता है बुजुर्गों, क्योंकि पता है उनकी सामर्थ्य कैसी है ना? ऐसे। फिर अगले हैं कुल। ये कुल क्या होता है? तो जो आचार्य का शिष्य समुदाय होता है, क्योंकि संघ में जरूरी नहीं है कि संघ में जितने साधु हैं उन्हीं आचार्य के द्वारा दीक्षित हो सकता है कि एक संघ है, उसमें जितने साधु हैं, कोई ऐसे भी हो जो वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हो, कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो वहां संलेखना के लिए आए हो, है ना? तो जरूरी नहीं है कि संघ में सभी उन्हीं आचार्य के द्वारा दीक्षित हो, है ना? तो उस संघ में जो आचार्य की कुल परंपरा है, तो वो कहलाती है कुल, आचार्य की शिष्य परंपरा। ठीक है, चलो। फिर है संघ। ये संघ क्या होता है? संघ तो चतुर्विध संघ की बात है यहाँ। अब आप कहेंगे चतुर्विध संघ कौन होता है? तो ऋषि मुनि यति अनगार, इसको ही बोलते हैं संघ। रिद्धिधारी मुनि को कहते हैं ऋषि। ऋषि किसे कहते हैं? देखो, हर एक शब्द का एक मीनिंग होता है अलग। सभी मुनि ऋषि नहीं होते, सभी मुनि यति नहीं होते, समझ में? सभी मुनि मुनि नहीं होते, यानी सभी साधु मुनि नहीं होते। मोटे तौर पे अपन कर देते हैं इस्तेमाल, लेकिन टेक्निकल अर्थ सबका अलग है। ऋषि यानी होते हैं रिद्धिधारी संत, रिद्धिधारी। मुनि यानी होते हैं अवधि ज्ञानी अथवा मनःपर्यय ज्ञानी। यति कहलाते हैं उपशम श्रेणी अथवा क्षपक श्रेणी मारने वाले, और अनगार होते हैं बाकी सब मुनि, है ना? तो शेष सभी जो साधु हैं वो अनगार कहलाते हैं। अनगार मतलब ग्रह त्यागी। और जो रिद्धिधारी हैं वो कौन कहलाते हैं? ऋषि। जो अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान के धारी हो वो कहलाते हैं मुनि। जो श्रेणी मारने वाले हो वो कहलाते हैं यति। और इनके अलावा बाकी साधु वो कहलाते हैं अनगार। तो इसी को कहते हैं संघ, इसी को कहते हैं चतुर्विध संघ, है ना? तो चतुर्विध संघ के दो अर्थ आते हैं। एक तो ये अर्थ है, दूसरी जगह चतुर्विध संघ में वो भी आता है, मुनि अर्जिका श्रावक श्राविका, दान चार प्रकार, चार संघ को दीजिए, धन बिजुली उनहार, नर भव लाहो लीजिए। तो कहाँ चतुर्विध का क्या अर्थ है वो वहां प्रकरण के अनुसार लगाया जाता है, लेकिन प्राचीन उसमें आप जाएंगे, है ना, और कुप्रथमान युग में जाएंगे तो चतुर्विध संघ, तो वहां बहुत जगह चतुर्विध मतलब ये चार साधुओं का संघ। कौन कौन से? रिद्धिधारी को ऋषि कहते हैं, अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञानधारी को मुनि कहते हैं, श्रेणी मारने वालों को यति कहते हैं, और बाकी शेष साधुओं को अनगार कहते हैं। तो इनकी वैयावृत्ति करना, है ना? फिर है साधु।
ये साधु कौन होते हैं? तो कहते साधु तो सब होते हैं, लेकिन यहाँ साधु का अर्थ है जो बहुत लंबा जिनका दीक्षा काल हो गया, यानी संघ में जो बहुत लंबे समय से दीक्षित हो, बहुत सीनियर हो, है ना, वो कहलाते हैं। आपने भी देखा होगा, हम ऑफिस वगैरह में जाते हैं या जो जहां भी होता हो, है, अब मान लीजिए कोई एक नई ज्वाइनिंग हुई है, वो 20-22 साल का व्यक्ति है ना। अब कोई दूसरे उसके स्टाफ में हो सकते हैं वो 62 साल के व्यक्ति हो, 61 साल का व्यक्ति हो कोई, है ना। तो है एक साथ एक ही कैटेगरी में काम कर रहे हैं, लेकिन एक 61 साल का व्यक्ति और एक 22-23 साल का, है ना। तो वो कहलाए, वो बुजुर्ग, बहुत लंबा उनका सेवा काल हो गया है। तो ये लौकिक क्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में जो लंबे समय से दीक्षित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? साधु। बहुत काल से जो दीक्षित हो, लंबा जिनका दीक्षा काल हो, वो साधु, मतलब बहुत सीनियर, है ना। फिर आखिरी में है मनोज्ञ। मनोज्ञ यानी ऐसे साधु जिनकी लोक में बहुत प्रतिष्ठा हो, लोक में जिनका बड़ा यश हो, नाम हो, है ना। ऐसे साधु कौन? जो लोक में बड़ा जिनका यश हो, है ना, लोक में जिनकी बहुत मान्यता हो। आप देखो ना कि हमारे पूज्य आचार्य तो बहुत हुए, लेकिन हम सबका नाम नहीं जानते, किन्हीं किन्हीं का नाम जानते हैं, किन्हीं का यश बहुत होता है। देखो समंत भद्र स्वामी का कितना कितना नाम है। 2000 साल की आगम परंपरा में यदि कहा जाए स्वामी, तो स्वामी का अर्थ क्या होता है? समंत भद्र स्वामी। समझ में आए ना? स्वामी ने ऐसा कहा है, तो स्वामी का अर्थ, स्वामी तो दक्षिण भारत में प्रायः सबके साथ लगता है। दक्षिण भारत के जो आचार्य हुए उन सबके साथ प्रायः स्वामी लगा मिलेगा, है ना। उमा स्वामी है, समंत भद्राचार्य भी दक्षिण भारत के ही थे, तो समंत भद्र स्वामी। लेकिन अकेला स्वामी जब कहते हैं तो स्वामी का अर्थ क्या होता है? समंत भद्र, इतना सम्मान, है ना। तो जो लोक सम्मत साधु होते हैं, जिनको लोक में बहुत मान्यता होती है, उनकी वैयावृत्ति करना, और उनके प्रति आमतौर पर सामान्यता सबको आकर्षण रहता ही है, सबको आकर्षण रहता है। जो नाम हो जिनका, जिनके साथ नेम फेम जुड़ा हो, तो उनकी तो गृहस्थों में भी वैयावृत्ति करने की होड़ लगती है ना। और पता चले ऐसे भी अविवेकी गृहस्थ होते हैं कि जिन साधुओं को वैयावृत्ति की जरूरत है उन्हें कोई ना पूछे, लेकिन जो नेम फेम वाले हैं उनको सब पूछे, है ना। तो ऐसा अविवेकी जो करते हैं वो जाने दो, लेकिन यहाँ तो विवेकी जीवों की बात है ना। तो ये वैयावृत्ति के जो पात्र हैं जीव, उनमें ये 10 भेद है। तो इस हिसाब से वैयावृत्ति भी 10 प्रकार की यहाँ बता दी कि इन 10 जीवों की वैयावृत्ति होती है। इसका मतलब क्या है? इसके अलावा किसी की वैयावृत्ति नहीं होती। तो इनके अलावा और किसी की वैयावृत्ति करना वो क्या है? अरे होती नहीं जब वैयावृत्ति, तो वो क्या है? उसको आप लो और कुछ नाम दे दें, सेवा नाम दे दें, है ना, शुश्रूषा नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें लोक में, लेकिन जो वैयावृत्ति शब्द है, वो वैयावृत्ति शब्द तो इनके लिए ही है। ठीक है। इन 10 आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ, इनकी वैयावृत्ति होती है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई है ना। चलो, और जो गृहस्थ करता है वो क्या है? वो वैयावृत्ति व्रत है, वो तप नहीं है। समझ में आया ना? वो तप नहीं है, वो व्रत है। गृहस्थ वैयावृत्ति के लिए क्या करता है? गृहस्थ वैयावृत्ति, जैसे आहार दान देना, ये वैयावृत्ति है। औषधि दान देना, ये वैयावृत्ति है। मुनि को शास्त्र देना, ये वैयावृत्ति है। मुनि को बसती का देना, ये वैयावृत्ति है। और बाकी और भी, वो भी हाथ पैर दबा सकता है, वो भी सेवा टहल कर सकता है, वो भी वैयावृत्ति है। लेकिन वो उसका व्रत है। यहाँ व्रत की बात नहीं है, यहाँ किसकी बात है? तप की बात है। और तप किसके होता? तपस्वी के ही होता है। जो तप करता है उसके तप होता है ना। तो यहाँ मुनि आपस में जो एक दूसरे की वैयावृत्ति करते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं, उसकी बात है यहाँ। ठीक है। और वो वैयावृत्ति कैसे होती है? उसमें भी मन, वचन, काय, सब चीजें होती है ना। वचन से भी वैयावृत्ति होती है,
काय से भी वैयावृत्ति होती है। वचन से वैयावृत्ति मतलब मान लीजिए कोई मुनि को कष्ट हो रहा है तो उन्हें समझाना, है ना, मोटिवेट करना, प्रेरणा देना, उनका उत्साह बना रहे ये कार्य करना। हम क्या समझते हैं कि किसी की मदद करना मतलब उसे प्रवचन देना, ऐसा नहीं है, है ना। कभी कभार उसको मदद की जरूरत होती है, कभी कभार उसे सहयोग की जरूरत होती है, कभी कभार उसको प्रेरणा की जरूरत होती है, उपदेश की जरूरत होती है, कई बार उसको आत्मबल बढ़ाने की जरूरत होती है। तो सब चीजें काम में आती हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी को कष्ट होता है तो बस जाके आप प्रवचन देने लगो, ऐसा रूखा प्रवचन उस पर असर भी नहीं करेगा, है ना। या फिर केवल जाके सेवा टहल करने लगो, नहीं, सेवा टहल भी करो, है ना। और यदि समर्थ है, आपकी सामर्थ्य है, तो आप उनका मोटिवेशन भी करें, और करते हैं, सब लिखा है शास्त्रों में, है ना। ऐसी ऐसी तक स्थिति आती है, ऐसी शरीर की स्थिति हो जाए कि वो साधु चिल्लाने लगे, चीखने लगे, बीमारी सही ना जाए, दर्द बर्दाश्त ना हो, और बिल्कुल मुंह से अप्राकृतिक वचन निकलने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे, प्रलाप सा करने लगे, और कहने लगे मैं तो भोजन करूंगा, मुझे नहीं रहना मुनि, मैं तो छोड़ दूंगा दीक्षा, मुझे कष्ट नहीं सहा जाता। ऐसी स्थिति आती है। तो ऐसी स्थिति में भी उनका तिरस्कार नहीं करते, बल्कि उनकी वैयावृत्ति करते हैं। और वैयावृत्ति में क्या करेंगे, देखा जाएगा इनको कष्ट किस चीज का है, तो उस कष्ट का निवारण करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ऐसा ही कोई शरीर में पीड़ा हो जिसका निवारण मुनि लोग आपस में नहीं कर सकते, उनके पास वो साधन नहीं है, वो नहीं है, तो वो दूसरी साधु के तकलीफ के निवारण के लिए, वैयावृत्ति के लिए, वो गृहस्थ को भी कह सकते हैं। अपने लिए कभी कोई मुनि किसी गृहस्थ को नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरे साधु की वैयावृत्ति के लिए, उनको कष्ट के लिए, वो किसी अच्छे गृहस्थ को, जो वास्तव में समझदार हो, विवेकी हो, और वो दिख जाता है उन्हें, तो वो उन्हें कह सकते हैं। प्रवचन सार में ही लिखा कि वैयावृत्ति के लिए साधुजन लौकिक जीवों से भी संभाषण करें तो वह निंदनीय नहीं है, प्रशंसनीय तो नहीं लिखा। क्या कहा, लौकिक जन मतलब आप अब गृहस्थ जैसे हैं, तो गृहस्थों को कहा लौकिक जन, तो उनसे बातचीत करने को प्रशंसनीय तो कह ही नहीं सकते, कैसे भी हो, किसी भी कीमत पे। लेकिन इतना लिखते हैं आचार्य कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चूली का, आप पढ़ना, जरूर पढ़ना। मुनि धर्म का सबसे प्राचीन कोई जो आगम है लिखित, वो प्रवचन सार है। प्रवचन सार की आखिरी की 75 गाथाएं वो मुनि धर्म को बताने वाली है। सबसे प्राचीन दस्तावेज है श्रमणाचार का वो, और उस पे मैंने 49-50 व्याख्यान है। जब ये पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था ना 2020 में मार्च में, तभी मैंने ऑनलाइन वो व्याख्यान किए थे, यूट्यूब पे है, श्रमणाचार नाम से 50 व्याख्यान है, उसी पे। उसमें सारी चर्चाएं बहुत विस्तार से आई थी कि लौकिक जन के लिए इसके साथ बातचीत, वैयावृत्ति के निमित्त बातचीत करने निंदनीय नहीं है। ये नहीं कहा आचार्य ने प्रशंसनीय है, क्या लिखा, निंदनीय नहीं है। मतलब हो जाए कोई बात नहीं, हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है कि वैयावृत्ति के अलावा और अन्य किसी कारण से बातचीत करना, है ना, सामान्यतः वो निंदनीय है, और ये निंदनीय नहीं है। मुनि के तो आपस में भी कम बातचीत करने का नियम है, आदेश है, आचार संहिता है, तो गृहस्थों से बातचीत करने का तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन साधु की वैयावृत्ति के निमित्त लौकिक जन से संभाषण निंदनीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं लिखा। आचार्यों के शब्द प्रयोग बहुत मजेदार होते हैं, जोरदार, बहुत सीखने लायक। निंदनीय नहीं है साहब, समझ में आया ना। प्रशंसनीय नहीं कहा, क्योंकि पंचम काल का जीव है, आचार्य को पता है छल ग्रहण करने में सब पीएचडी है। निंदनीय नहीं है, बस ऐसा, है ना। ठीक है, तो ऐसा, तो वो करते हैं, और लौकिक जन से भी वो कह सकते हैं, है ना, कि मुनि को इस तरह की तकलीफ है, आप इनके आहार में इस तरह का आहार इन्हें कराएं, इस तरह की औषधि का सेवन कराएं। अब ये सब चीजें देखो, आपको इन सब साधना में जो चीज, जिस ज्ञान की जरूरत पड़ती है वो पता होगा तो जरूर कर सकेंगे।
इसलिए जो साधक जीव हैं, जो धर्म की आराधना करना चाहते हैं, उन्हें इन सब चीजों को सपोर्टिंग जो ज्ञान होता है, मटेरियल, वो सब ज्ञान होना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा का, शुद्ध औषधि का, शुद्ध खान पान का, किस ऋतु में, किस बीमारी में, किस शरीर की स्थिति में कैसा भोजन होना चाहिए, सारा ज्ञान होना चाहिए। समझ में आया ना? जो ब्रह्मचारी लोग भी रहते हैं साथ में कहीं तीर्थों पे, तो इन सबको ये ज्ञान होना चाहिए। नहीं नहीं तो आप परमुखापेक्षी हो जाओगे। जैसे मुनि लोगों ने घर छोड़ दिया, ऐसे अनेक ब्रह्मचारी लोग भी ऐसे होते हैं जो घर को छोड़ देते हैं। तो आपस में एक साथ रहते हैं तो कोई तकलीफ आएगी तो कौन करेगा भैया वृत्ति? आपस में धर्म का ही तो रिश्ता है, वात्सल्य का ही तो रिश्ता है। और पता होगा, ज्ञान होगा, तो एक दूसरे की भैया वृत्ति करेंगे। तो ये सब औषध ज्ञान, एक्यूप्रेशर का ज्ञान आदि, ये सारी प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान, ये वैयावृत्ति के काम में आते हैं, ये धर्म में दृढ़ता के काम में आते हैं। इससे और नहीं होगा, इसलिए तो गौतम स्वामी ने सारा ज्ञान लिखा द्वादशांग में, है ना, सब आयुर्वेद वगैरह सब। क्यों? क्योंकि पहले भी मैंने बताया, अब कब बताया मुझे ध्यान नहीं है, हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने जितने भी धर्म के अंगों का वर्णन किया है, जो भी चरणान योग की व्याख्या की है, उन सब में एक बात बहुत महत्व के साथ उन्होंने ध्यान रखी है। एक बात का बहुत जबरदस्त ख्याल रखा है। किस बात का? इस बात का कि जिस धर्म के अंग की बात मैं कर रहा हूं, ये धर्म को धारण करने वाला जीव मनुष्य है, वो इंसान है। समझ में आया ना? इंसान है। और इंसान का जो मन होता है, इंसान का जो शरीर होता है, उसमें जो वीकनेस होती है उसका पूरा ध्यान रखा है। अब शरीर है, अब वो धर्मात्मा है, तो इसका मतलब ये गारंटी थोड़ी है कि उसको बीमारी नहीं हो सकती। अब होगी और बीमारी हो जाएगी तो धर्मात्मा रुक जाएगी, परिणाम गिर सकते हैं। तो गौतम स्वामी आयुर्वेद का भी वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि वह आयुर्वेद का ज्ञान आपकी धर्म आराधना में दृढ़ करेगा आपको। समझ में आया ना? तो ये सब वैयावृत्ति में ही काम आते हैं, स्वयं के लिए भी काम उपयोगी है और वैयावृत्ति के लिए भी उपयोगी है। तो लौकिक जन के साथ संभाषण करने में निंदनीय नहीं है। वो काय के लिए? वैयावृत्ति के लिए, क्योंकि गृहस्थ वैयावृत्ति व्रत है उसका, और मुनि के लिए वो तप है। फिर भी वैयावृत्ति, अभी व्रत और तप में भेद न किया जाए, तो शास्त्र में ही लिखा कुंद कुंद देव ने, वैयावृत्ति गृहस्थों के मुख होता है और मुनियों के गौण होता है। समझ में आए ना? लेकिन यहाँ मुनि आपस में जो वैयावृत्ति करते हैं उसकी बात है ना? तो वो शरीर से भी टहल करते हैं और उपदेश भी देते हैं, समझाते भी हैं, है ना? और लिखा है कि अप्राकृतिक वचन बोलने लगते हैं, ऐसे परिणाम गिर जाते हैं कि जब कोई शरीर में पीड़ा आ जाए, कष्ट आ जाए, कि फड़फड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, नहीं मुझे नहीं रहना मुनि, मुझे तो कपड़े लाओ, मैं तो पहन लूंगा, मुझे नहीं करना धर्म, नहीं जाना मोक्ष। ऐसी ऐसी स्थिति आ जाती है। फिर वैयावृत्ति से उस जीव को शांत करते हैं। अरे शरीर में बहुत कष्ट है, कष्ट, ये व्यक्ति का कष्ट बुलवा रहा है। कौन बुलवा रहा है? कष्ट ऐसा बुलवा रहा है। तो इसका इलाज क्या है? एक तो ये इलाज है, जाते ही साथ क्या कह रहे, ज्यादा दीक्षा छोड़नी है, छोड़ दो जाओ। ना ना ना, ऐसा नहीं। जैन धर्म में देखो, एक बात तो बिल्कुल गांठ बांध लो आज ही, तिरस्कार तो किसी जीव का है ही नहीं। किसी जीव का तिरस्कार नहीं है। कैसा भी गिरे से गिरा प्राणी हो, उसका तिरस्कार नहीं है। कितना ही नीचे की भूमिका का जीव हो, उस भूमिका में भी कोई ना कोई संभावना आचार्य हमारे धर्मात्मा जी देखते हैं। वो उसे बताओ। तो ऐसा नहीं कि उसका तिरस्कार करेंगे, उसकी वैयावृत्ति करो, और वैयावृत्ति के साथ साथ उस जीव को समझाओ भी। और मालूम, थोड़ा भगवती आराधना पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसा ऐसा उपदेश दिया। अरे भैया, ये शरीर में जो कष्ट हो रहा है इसे सहन कर लो समता भाव से। बोले क्यों? खुशी से सहन करो, प्रसन्नता के साथ इसे निकाल दो। तो शास्त्र में उदाहरण देते हैं आचार्य भगवती आराधना में, कि जैसे हमारे ऊपर कोई ऋण होता है, कर्ज, ठीक है? तो कर्ज आपने ले लिया,
तो ज्यों ज्यों आप कर्ज चुकाते हैं, हर महीने किश्त देते हैं, अथवा किसी महाजन से लिया हो तो पूरा एक अमाउंट देते हैं, तो जब कर्ज चुकता है तो आपको खुशी होती है कि दुख होता है? बढ़िया है, कर्ज चुक रहा है भैया, है ना। तो आचार्य ऐसा उदाहरण देते हैं कि भैया ये तो आपका इसलिए खुश रहो, बोले क्यों? आपका कर्ज चुक रहा है। क्योंकि जिस पाप के उदय में ये शरीर में वेदना हुई है, वो पाप किया तो आप नहीं था, कोई दूसरा तो आया नहीं था, दूसरे तो मजबूर किया नहीं था। और पाप जब बांधा था तो वो उदय में आएगा, और उदय में आएगा तो वो उसके अनुसार फल भी देगा। तो तुम क्या मानो? तुम ये मानो कि ये क्या हो रहा है, ये कर्ज चुक रहा है, ये ऋण जो है ये ऋण चुक रहा है। समझ में आए ना? ये बैंक की किस्त चुक रही है, एक एक किस्त चुकेगी, है ना। क्यों? अक्षय समझ में आ रहा ना? ये हमारे आईसीआईसीआई बैंक में मैनेजर है ना, इसलिए इनको मैंने कहा कि ये कर्ज चुक रहा है, इसलिए काय की चिंता, बढ़िया है, चुकने दो चुकने दो चुकने दो। थोड़ा कष्ट तो होगा, है ना। किसी महाजन से पैसे लिए और चुकाने हो, अब साल भर में जितने पैसे जोड़ पाए वो जाके उसे दे दो। बोले फालतू में कमाए थे? अरे फालतू नहीं कमाए थे, वो जाएंगे तो कष्ट तो होगा, अरे लेकिन ये इस बात का हर्ष रखो कि यार इतना इतना बोझ उतरा, थोड़ा और तो खत्म हो जाएगा। अरे ऐसा आचार उपदेश देते हैं। समझ में है ना? है, ये बैयावृत्ति के अंग है सब। क्योंकि बैयावृत्ति मतलब सेवा शुश्रूषा भी करना, टहल भी करना, है ना, और ऐसा तत्व चर्चा भी करना, उन्हें मोटिवेट भी करना, है ना। ऐसा भी कहते हैं। किसी बात कर रहे हो, है गलत। अरे तुम ध्यान करो ना, जब तुमने दीक्षा ली थी, अच्छा जब तुम दीक्षा लेने जा रहे थे तो सबने रोका था ना खूब कि कहाँ भैया, इतनी सर्दी गर्मी तुम कैसे बर्दाश्त करोगे, यहाँ तो तुम्हें एक टाइम भोजन नहीं मिलता तो परेशान हो जाते हो, वहां 32 अंतराय 46 दोष टाल के आहार करोगे, अंतराय आ जाएगा तो कई कई दिन अंतराय आ सकता है, कैसे सर्दी गर्मी भूख प्यास मक्खी मच्छर, कोई वहां सेवा करने वाला नहीं होगा, हम तो यहाँ सब ख्याल रखने वाले हैं, नौकर चाकर हैं, क्यों खामा दीक्षा की बात सोचते हो? ऐसा सब कहते हैं ना घर परिवार वाले। तो उस समय तो बड़े डींगे हाँक रहे थे, मर जाऊंगा लेकिन व्रत नहीं छोड़ूंगा, जिन धर्म को नहीं ले जाऊंगा, है ना। और ये शरीर क्या है, ये शरीर तो पड़ोसी है, ये तो पुद्गल द्रव्य है, इसकी जो स्थिति होनी होगी उदय अनुसार हो जाएगी, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। उस समय तो बड़ी बड़ी, और आज वो स्थिति बन गई तो चिल्लाने लगे, चीखने लगे, मुझे नहीं रहना मुनि। ऐसे अपने दीक्षा के क्षण को याद कराते हैं। किसको याद कराते हैं? दीक्षा के क्षण को याद कराते हैं कि जब तुमने दीक्षा ली थी तो उस समय तुम्हारे अंदर कैसा आत्मबल था, कैसा उग्र पुरुषार्थ था, जरा उसको याद करो। तो वह जीव संभलता है। समझ में है ना? आंसू आ जाते हैं उस जीव के, है ना। और ऐसा हाथ जोड़ के जब वहां भगवती आराधना में तो आचार्य समझा रहे हैं ये सब, लेकिन ये बैयावृत्ति करने वाला भी समझा सकता है, छोटा भी समझा सकता है। वहां तो वो ऐसे आंसू गिराते गिराते आचार्य के सामने हाथ जोड़ता है, हे आचार्य, आपने किनारे पे डूबते हुए जहाज को बचा लिया। समझ में है ना? क्यों? क्योंकि कहां से रत्नों का वो जो जहाज था, कैसे आंधी तूफानों से बचाकर एक किनारे पे लाए थे, वो किनारे पे आके डूब जाता तो ये सब बैयावृत्ति के अंतर्गत होता है ना। बैयावृत्ति इसी का नाम है। बैयावृत्ति केवल उपदेश का नाम नहीं, बैयावृत्ति केवल सेवा टहल का नाम नहीं, ये एक मल्टीटास्किंग है। समझ में है ना? इसमें सारे कार्य होते हैं, और संघ में रहते हैं तो एक दूसरे की रुचि भी जानते हैं, है ना। पता है कि इन्हें करणान युग की खास रुचि है, पता है इन्हें प्रथमान युग में खास रुचि है, पता है इन्हें चरणान युग में खास रुचि है ना। तो उन्हीं उसी उसी के उदाहरण देंगे, उसी के क्या उदाहरण देंगे कि देखो, अरे आपको पता नहीं इस परिणाम से कैसा कर्म बंध होता है, अरे कैसे कितने सागरोपम का बंध होता है, ये सब थोड़ा परिणामों की संभाल रखो। हाँ, सही बात है, सही बात है। लेकिन ऐसी स्थिति में सिद्धांत की बात तो अभी गौण ही रहेगी, मुख्य उसकी भी बात करते हैं, गतियों के दुख बताते हैं, उस जीव को मोटिवेट करने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों का उदाहरण देते हैं।
और वो सब पूरी सूची है, भगवती आराधना में है, भाव पाहुड़ में है, कुंद कुंद देव के, है ना। सूची बता, जब शरीर में कष्ट हो, बहुत पीड़ा हो, उपसर्ग हो, परिचय हो, तो कहते हैं तुमने गजकुमार मुनि का नाम सुना है? बोले हाँ हाँ हाँ। सिर पे सिगड़ी जल रही थी और वो कर्म जला रहे थे। तो ऐसे उदाहरण देते हैं, ऐसे उपसर्ग जयी, है ना, ऐसे परिचय जयी मुनिराजों के, ताकि उस व्यक्ति का आत्मबल बने। अरे रे रे, बोले नाम सुना है सुकौशल मुनि का? नाम सुना है सुकमाल मुनि का? नाम तो सुना है, ये तो मैं अपने अंदाज में बता रहा हूँ, है ना। अरे उनको देखो, गुरुदत्त महाराज को शरीर पे कपास बांध के उसने जला दिया किसान ने, और वहां शरीर जल रहा था, अंदर में उन्होंने आठों कर्मों को जला दिया। तो ऐसे ऐसे आइकॉन, है ना भाई। लोक में आइकॉन तो हम जानते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र के आइकॉन कौन होते हैं? यही होते हैं, है ना। तो उनका स्मरण कराते हैं। और ये पूरी बहुत लंबे, कई कई, जितनी जितनी उपसर्ग जयी साधुओं की कहानियां है ना, वो सारी कहानियों का मतलब उल्लेख, उनके नाम का उल्लेख इसमें आया है भगवती आराधना में। भाव पाहुड़ में तो कुंद कुंद देव ने दूसरे प्रसंग में नाम लिए कई लोगों के, उन्होंने तो भाव की विशुद्धि के लिए लिए। भगवती आराधनाकार ने उपसर्ग को, परिचय को, बीमारी आदि को कैसे जय किया, तो उन सब आइकॉन के नाम लिए उन्होंने, है। उसी में द्रोणगिरी का भी आया, दौंड विधि, गुरुदत्त महाराज के प्रसंग में दौंड विधि का नाम आया, द्रोणगिरी। समझ में आया ना, एक से एक चीजें हैं, थोड़ा पढ़े। तो ये सब बैया वृत्ति है, ये सब क्या है? बैया वृत्ति है। हर व्यक्ति को अपने स्तर पे एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया या बहुत ज्यादा व्रत ले लिए, तप कर लिया, तो अब उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, अभी प्रेरणा की जरूरत नहीं है। सबको पड़ती है, कितना ही आगे बढ़ जाए मुक्ति के मार्ग में, इस काल में, अभी अभी बहुत ऊपर मत जाना, सब जीवों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। सब जीवों को जरूरत पड़ती है, कोई कैसे भी हो। समझ में आए ना। ऐसा भी हो सकता है कि जिनसे आपने सीखा हो, है ना, और जैसे अभी मान लो, अभी इस क्लास में मैं ये वांचना कर रहा हूं, और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि मैं लेटा हूं, मुझे पीड़ा हो रही है और मेरा बहुत विचलित हो रहा है मन, और ये अनुभूति मुझे समझाए, ये मोक्ष हमें समझाए, ये निपुण हमें समझाए। वहां कोई ये नहीं कहेगा कि बताओ जी, जिनने पढ़ाया है अजी हमें समझ, मन में मेरे ये नहीं आएगा, बताओ जा, कल का लड़का मुझे समझा रहा। ऐसा नहीं है। हर जीव को कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि मोटिवेशन की जरूरत होती है, प्रेरणा की जरूरत होती है, फिर से उठने की और खड़े होने की और जमने की जरूरत होती है। और लौकिक क्षेत्र में तो बहुत है, बहुत है। जब ये सचिन तेंदुलकर था, 16 साल की उम्र में जब टेस्ट मैच खेलने गया, पाकिस्तान से मैच हो रहा था, और इतनी तेज पिच थी, ऐसी उछल के गेंद आ रही थी कि सीधे सिर के यहाँ से साए साए निकल रही थी, साए साए। और उस समय निपुण ऐसे भयंकर भयंकर तेज गेंदबाज थे, है ना, बकार यूनुस, वसीम अकरम, ऐसे ऐसे। तो जब वो 16 साल का लड़का गया, सचिन तेंदुलकर, उस पे पिच पे खेलने के लिए, तो डर लग रहा था देखने वालों को, ऐसा ना हो इसके कोई चोट फोट लग जाए। बहुत तेज उछाल वाली पिच, और हुआ भी यही। उसको बॉल लगी और खून खच, यहाँ खून, यहाँ खून, सब जगह खून। और वो आए, वो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं सब, उनने, अब 16 साल का लड़का, समझ में आया ना। और मैच हार रही थी इंडिया, बचाना मुश्किल था। तो नॉन स्ट्राइक पे था वो, आजकल वो नेता है, क्या नाम, पगड़ी वाला, सिद्धू, वो था, वो सीनियर था। तो वो नाक पहुंच रहा है पूरे, यहाँ लाल लाल शरीर, मतलब खून लग गया है। और सिद्धू ने कहा ऐसा है, तुम वापस चले जाओ, रिटायर्ड हर्ट हो जाओ, यदि तुम्हारा मन है तो वापस आ जाना, नहीं आए तो अपने हॉस्पिटल जाओ, इलाज कराओ। मैच तो हम हार ही रहे हैं, कोई नहीं बचा पाएगा, है ना, और तुम 16 साल के बच्चे, है ना। तो इतना खौफ था उस समय के पाकिस्तान के उन गेंदबाजों का। और 16 साल का लड़का, सोचो 16 साल की उम्र क्या है, मोक्ष से 2 साल बड़ा, समझ में आया ना, है। तो सब कह रहे हैं अरे जाओ जाओ, भाई उसने तो ऐसा
वो रुई लगी, नाक नाक में रुई लगाई खून बहने से, बस उसने ऐसा पहुंचा, बस पल्ला दबाया। बोले सबको लगा कि अभी वापस चला जाएगा, बोले नहीं नहीं मैं खेलूंगा। समझ में आया ना? खेलूंगा मैं। बोले आज अंतिम दिन है, यदि आज मैं बचा ले गया तो देश जीत जाएगा, मतलब हार बचा ले गए तो ये भी जीत जैसी होगी। वो खेला, और फिर उसी दिन पता चल गया था कि ये कोई क्रिकेट की दुनिया का महासितारा पैदा हो गया है। तो कहने का आशय ये है कि ये जो मोटिवेशन होता है ना, कई बार भीतर से भी आता है, कई बार दूसरा भी करता है मोटिवेशन। समझ में आया ना? हर व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, चाहे लौकिक क्षेत्र हो और चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, है ना? पहले के जमाने में युद्ध क्षेत्र में कवियों को ले जाया करते थे, वीर रस के कवियों को। एक गीत भी श्रृंगार वालों को नहीं, प्रेम मोहब्बत वालों, वीर रस के कवियों को ले जाया करते थे कि युद्ध भूमि में कदाचित ऐसी स्थिति आए, उतार चढ़ाव होते हैं जैसे मैच में होते हैं, कैरियर में होते हैं, युद्ध में होते हैं, साधना में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। तो कभी बाहर सामने वाला शत्रु प्रबल होने लगे और वो भागने लगे हमारी सेना, तो वो ऐसे वीर रस की कविताएं सुनाता था कि जोश आ जाता था, मुर्दों में जान आ जाए, और फिर से वह लड़ने लगते थे और जीत जाते थे। तो ये बैयावृत्ति में सब होता है, ये सब चीजें होती हैं, समझाना भी होता है, बातचीत करना भी होता है, क्या तकलीफ है, ऐसा अपनापन भी दिखाते होता ही है, दिखाने की बात क्या होता ही है, संग में आपस में वात्सल्य है, सेवा शुश्रूषा भी करते हैं। समझ में आया ना? और बोले इन्हें काय में इंटरेस्ट है, बोले इन्हें भक्ति में बड़ा इंटरेस्ट है, तो बढ़िया भजन की लाइन बताएंगे। समझ में आया ना? स्तुति की लाइन बताएंगे, है ना? ऐसे ऐसे उनका उत्साह बढ़ाएंगे, तो ये सब करते हैं, है ना? तो ये सब बैयावृत्ति है। अब देखो इस बैयावृत्ति में स्थितिकरण भी हो जाता है सामने वाले जीव का, तो सम्यक दर्शन का स्थितिकरण अंग भी है, उसके व्रत की स्थिरता भी हो जाती है। सब चीजें एक दूसरे में आपस में, है ना, इंटरकनेक्ट है सारे धर्म के अंग, है ना? ठीक है। तो इस तरह से 10 प्रकार के पात्रों की बैयावृत्ति के आधार पर, है ना, ये बैयावृत्ति के 10 भेद कहे। चलिए, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, टाइम हो गया है, बाकी की चर्चा कल करेंगे। सर कल तो नहीं करेंगे, सैटरडे संडे अब बंद रहेगा 2 दिन, अब सोमवार को होगी क्लास, है ना? सर हाँ 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 बताइए। सर वैयारुति से बोलते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है क्या? खाली मुनियों की वैयारुति का यहाँ कहा कि घर में जो बुजुर्ग माता पिता है उनकी भी वैयारुति करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध, ऐसा कहा है क्या? ना दोनों में क्या? नहीं नहीं, बैयाव्रत करण, है ना, बैयाव्रत भावना में तो देखना पड़ेगा यहाँ, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि वो 16 कारण भावनाएं तो ऐसे भी होती है बिना मुनि बने भी, है ना? लेकिन यहाँ जो बैयावृत्ति तप की बात चल रही है, वो तो मुनि के आपस, मतलब मुनि संघ और मुनियों के आपस की बात है, ये इसमें गृहस्थ का कुछ नहीं है, माता पिता तो वहां है ही नहीं, और भी कोई नहीं है दूसरा। देखो ये कल मैंने बताया था, ये जो अध्याय चल रहा है 9वां अध्याय संबर निर्जरा का प्रकरण, इसका नायक जो है, इसका हीरो जो है वो साधु परमेश्वर है ना? क्यों? क्योंकि संबर के प्रकरण में क्या बताया, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्रयी, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र के द्वारा संबर होता है, तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। तो ये पूरा प्रकरण सब मुनि पे लागू करना है, गृहस्थ इसमें कहीं नहीं है। समझ में आया ना? क्योंकि अब ये उस जीव की बात चल रही है जो अब आगे ध्यान करेगा, और आगे अब सूत्र, ध्यान के सूत्र आएंगे तो उत्तम संगठन वाला उस ध्यान की बात करेंगे, जिस ध्यान, शुक्ल ध्यान, जिससे कर्मों की निर्जरा होती है, और अंत में 10वें अध्याय में फिर मोक्ष की बात करेंगे। समझ में आया ना? तो ऐसे जीव की बात चल रही है जो कर्म का नाश करके मोक्ष जाने वाला है ना? तो इसका जो हीरो है वह कौन सा जीव है? वह साधु परमेष्ठी है ना? साधु परमेष्ठी मतलब आचार उपाध्याय साधु सभी, है ना, जो महावृत्ति है वो।
ठीक है, चलो। यदि सर संक्लेश परिणाम से मतलब ये मुनि की समाधि हो गई तो इनकी आगे गति बिगड़ सकती है क्या, मुनियों की भी? वो संक्लेश की डिग्री क्या है वो देखना पड़ेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि समाधि में मतलब अभी भवनत्रिक। आपने कहा कि म्हणजे वो मुनि मुनि है और वो बोलते मुझे नहीं रहना मुनि, मुझे नहीं रहना मोक्ष, ऐसे जो परिणाम हो जाते हैं उनके उस समय के, तो इससे उनकी गति नहीं देखो, का बंधन वो विपरीत होता है क्या? कई चीजें हैं। यदि वो सम्यक दृष्टि ही है, सम्यक दर्शन सहित ही आयु बंधी है, तो स्वाभाविक है वो जाएंगे तो देवगति में ही वैमानिक भी होंगे। और यदि मिथ्यात्व अवस्था में आ जाते हैं, और ये सब अंतर्मुहूर्त में हो जाता है सब, और आयु बंधे तो हो सकता है भवनत्रिक में चले जाएं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी में चले जाएं, देव दुर्गति, इनको देव दुर्गति कहा है, समझ में आए ना। असुर हो जाएं, ऐसे सब हो जाए, व्यंतर हो जाए। तो अब चूंकि भगवती आराधना में बिल्कुल आखिरी में कैसी समाधि होती है तो क्या गति होती है, ये बहुत लंबा विवेचन है। समाधि कैसी होगी तो उस जीव को क्या फल मिलेगा, है ना। तो वो सारा वर्णन है, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। मैं तो इतना ही बता सकता हूँ कि वो किस तरह की बिगड़ी है, परिणाम किस तरह से है, मिथ्यात्व रूप परिणमन तो नहीं हुए, वो बहुत सारी कंडीशन होती है, उससे निर्णय होता है आयु का, है ना। लेकिन यह समाधि बिगड़ेगी तो समाधि का फल तो प्रकट नहीं होगा, है ना, ये तो पक्का ही। अब वो किस स्तर पे गिरेंगे तो वो गिरने पे है, कितना गिरते हैं, है ना। लेकिन शास्त्र में ये नहीं बताया कि गिरने के बाद वो फिर से दृढ़ होता है, इसका वर्णन है ना। तो फिर भी कोई अब गिर जाए तो फिर वो उसका सब लिखा हुआ है ना। चलिए, और कोई प्रश्न? पंडित जी साहब, हाँ हाँ, बताइए। जय जी। वो आज की कक्षा से नहीं है, एक अलग ही है। आज ऐसे घर में चर्चा हो रही थी राजकुमार जी भाई साहब से, जो प्रतिमा जी विराजमान करते हैं, जैसे किसी ने प्रतिमा जी विराजमान करी मंदिर जी में, तो उसका अभिषेक पूजन का अधिकार मतलब पीढ़ी को लेना रहता है कि वो उसकी पीढ़ी को पूरा उसका करते ही रहना पड़ेगा, करता ही रहना पड़ेगा पूजन और या अभिषेक वगैरह? अब ऐसा देखो, ऐसा नियम बना रखा होगा तो बात अलग है, अब ऐसे कोई पढ़ने अढ़ने में तो चीजें आती नहीं। लेकिन यदि ऐसा नियम बना तो रखा राग होगा, नहीं हो जाएगा कि कोई प्रतिमा जी हमारी है, ऐसा राग नहीं हो जाएगा उसमें? वो पूरा काम राग का ही है, बीतरागता का कहाँ काम है। भले ही शुभ राग सही, लेकिन एक जिम्मेदारी उसके माध्यम से बता देते हैं कि भाई ये जिम्मेदारी है, ताकि वह व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी जिन धर्मी ही रहे, बीतराग देव का उपासक ही रहे। तो उस उद्देश्य से, है ना, प्रभावना के उद्देश्य से कि पीढ़ियों में भी उसके संस्कार रहे, बहुमान रहे, कि हमारे दादाजी ने, पिताजी ने, दादाजी के दादाजी ने जिन प्रतिमा स्थापित की थी। तो एक जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए है, उसमें राग जैसी लेकिन अपन दर्शन करें और अपने को मन में ये आ जाए ये तो हमने विराजमान करी है, तो उसमें दोष नहीं लगेगा क्या? आपने करी ही है ना, आपने झूठ तो विचार नहीं आया ना, विचार तो सही ही आया कि यहाँ करी है। लेकिन उसके कारण से आप उसकी वंदना करें और बाकी की ना करें तो दोष है। उसकी वैयावृत्ति करें, वैयावृत्ति मतलब उसका प्रक्षाल करें, दूसरों का ना करें, उसकी नहीं करता जी मैं तो इसी की करता हूं, तो दोष है, तो फिर वो गलत है। लेकिन अब आप जा रहे हैं वेदी में, एक प्रतिमा उसमें ऐसी है जिसको आपने स्थापित किया है, तो अब ये दिमाग में आ जाए, विकल्प आ जाए, तो वो तो आ ही गया, क्योंकि वो तो हुआ ही है ना, गलत का है। लेकिन उसकी वजह से भगवानों में पक्षपात आ जाए, मूर्ति में पक्षपात आ जाए, उससे राग द्वेष जुड़ जाए, तो वो बुरी चीज है ना, वो फिर नहीं होनी चाहिए। अनेक लोग होते हैं जो वेदी, जो प्रतिमा विराजमान होगी उसी के ही सामने पूजा अभिषेक करेंगे, और उनकी जगह पे कोई अनजान व्यक्ति आके वहां खड़ा हो जाए तो इसका दिमाग खराब हो जाता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होने की, वो फिर दिक्कतें होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे लोग कहते हैं देखो हमने ये प्रतिमा जी विराजमान करी है, ऐसा मान सा हो जाता है कुछ भी। देखो, आज हर बहुत चीज बहस हुई भाई साहब से इस विषय पर। नियत का फर्क पड़ता है। यदि आपकी नियत अच्छी है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब नियत बुरी होती है तो कुछ भी ना बोलें आप,
तब भी आपको दोष लगता है। इसलिए ये सारी चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करती हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसकी सोच कैसी है ना। अब कई ऐसा अक्सर ऐसे जीवों के साथ होता है जिनका धर्म कर्म से तो कोई लेना देना है नहीं, पर जैनी है जी, कहा जाते हैं मंदिर कभी कभार। अब कहीं सुन रखा है कि एक प्रतिमा विराजमान करने से इतना पुण्य लगता है और ये होता है और वो होता है, तो उस लोभ में उसने कहीं प्रतिष्ठापन बोले 5-10 हजार की प्रतिमा ले लो, 11,000 रुपए दान राशि देके प्रतिष्ठित करा लो और मंदिर में कर दो, बहुत पुण्य होगा। तो बोले छोटा इन्वेस्टमेंट कर दो, क्या जाता है। और व्यापारी समाज, बनिया समाज, तो अनेक लोग तो ऐसे भी अभिप्राय से करते हैं। तो अब उनके तो वो तो कुछ भी सोचें, वो तो कुछ भी करें, वो सब उससे उसको पाप ही लगना है, क्योंकि उसके मूल में ही भूल है। समझ में आया ना, उसे पता ही नहीं है क्यों विराजमान। कई पवित्र भाव से भी करते हैं, है ना। तो वो व्यक्ति पर निर्भर करता है दरअसल कि वो व्यक्ति किस सोच का है, किस भूमिका का है। अपन ऐसे एकदम कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट वो देवबंदी फतवे की तरह अपन ऐसा कोई जारी नहीं कर सकते कार्य आचार संहिता। हर व्यक्ति अपना जो क्या कहते हैं जिम्मेदार खुद है, वो स्वयं अपनी जांच परख करे कि हम इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं। और इन चीजों पे किसी पे टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए, ना ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और किसी को ज्यादा समझाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, है ना। ऐसा बहुत पात्र जीव हो तो ही समझाना चाहिए। प्रशस्त राग रहेगा तो पुण्य ही होगा ना, जिसने प्रतिमा दी हो उनको प्रशस्त राग होगा ना मूर्ति के प्रति, तो पुण्य ही होगा वहां। नाम से भी उस मूर्ति के प्रति क्यों, सब मूर्तियों के प्रति होना चाहिए। हाँ, सबके प्रति होना चाहिए ऐसा। चलिए भैया जी भजन सुना दो बाद में आप। क्या भजन? भजन? हाँ जी। भजन रहने दो अभी, भजन इतनी देर किया तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया भजन करते हुए। 2 ही लाइन सुना दिया करो आप बाद में, बड़ा मन है आपसे सुनने का। ऐसी सिलसिला कौन सा भजन सुनना बताओ, मैं सुना देता हूँ थोड़ा बहुत जितना याद होगा। 2 हाँ बाद में ना आप डेली सुना दिया करो। नहीं नहीं, डेली एली का वो नहीं करता मैं बाधा। अब जब मूड होता है तो मैं नहीं कहे सुना देता हूँ। सुना दीजिए भैया जी कोई सा भी। अब कोई सा भी, अब अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अभी तो जिनवाणी स्तुति कर लो आप, है ना। गुरु का सुना दो एक आधा। अब अभी रहने दो ये काम, और किसी को सौंप दो जिसका अच्छा गला हो, है ना, रोज एक भजन तैयार करके आए वो सुनाए। मेरे बस सरला जी का बहुत अच्छा गला है। अच्छा, तो उनको बहुत सुनाना अच्छा चाहिए। गाते हैं सरला जी, गजब गाते हैं। तो सुना दीजिए, उनको अनम्यूट करे देता हूँ, खुद भी कर सकती हैं अपने आप को। भैया जी आप भी सुना दीजिए एक। मैं तो सुनाता रहता हूँ। अजी सरला जी डिमांड आ रही है। अभी बहुत अच्छा। हाँ, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू गुण अनंत की धाम है। सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू गुण अनंत की धाम है। सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। जय जय। बहुत अच्छा, जिनवाणी स्तुति। वाणी के